नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मधुबनी से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर लौकहा थाना क्षेत्र में बवाल हुआ है। लड़की के लापता होने पर लोगों ने बवाल किया है। दरअसल 4 सितंबर से एक लड़की लापता है। पुलिस ने हालांकि 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा है, सड़क जाम किया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की के लापता होने से लोगों का गुस्सा बढ़ा और लोगों ने जमकर बवाल किया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया है, आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से एक लड़की के गायब होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। दरअसल एक लड़की 6 दिनों से लापता है और पुलिस अब तक उस लड़की का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़क पर उतरे, टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि लोग एक लड़की जो 6 दिनों से लापता है और उस लड़की का पता अब तक पुलिस नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का है। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, क्या मांग है लोगों की और क्या वजह है कि अब तक लापता लड़की का पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है? अमित, अगर अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं। लोगों का गुस्सा भड़का है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पता लगा पा रही है इस लड़की के बारे में? क्या कह रही है पुलिस? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अमित से, लेकिन आपको बड़ी जानकारी देते। लोग नाराज हैं क्योंकि एक लड़की 6 दिनों से लापता है। लौकहा थाना क्षेत्र का यह मामला है और लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि आखिरकार आज लोग सड़क पर उतरे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने अलर्ट दिखाया है, अलर्ट मोड में आ गई है पुलिस। दरअसल 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी एक स्वर्ण कारोबारी से और पुलिस ने अब व्यवसायी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है। पुलिस को गश्ती के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जेल इलाके में टावर का लोकेशन पता चला है, अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे, एसएसपी ने यह दावा किया है। एक मैसेज आया है, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। इस जिले का नंबर नहीं है, हमारे जिले का है, लेकिन यूज़ यहीं से किया गया है। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी उनको सुरक्षा के लिए हमने एक गार्ड उपलब्ध करा दिया और थाने को भी बोल दिया है कि उस एरिया में संवेदनशील इलाके जितने हैं ऐसे, उस पर निरंतर गश्ती बनाए रखें। दो 2024 की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चाबंदी शुरू की है, उससे यह लड़ाई भीषण होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी सीएम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए दिल्ली में है। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष इस बार 2019 वाली गलती नहीं दोहराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब सोनिया गांधी भारत आएंगी तो लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। यानी 2024 में मोदी के खिलाफ यह मोर्चाबंदी तेज होने वाली है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीती रात ही दिल्ली पहुंच गए हैं
वो यहां विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की सीएम नीतीश कुमार की कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। विपक्षी एकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे विपक्ष को एकजुट करने की कारगर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार 2019 की गलती नहीं दोहराएगा। इसमें तो स्पष्ट है ना, कारगर बनाने के लिए तो हम लोग कवायद कर रहे हैं। जो 19 में जो गलती हम लोगों से हुई उसको नहीं दोहराना है, और 19 की जो गलती हुई उससे जो देश के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने बताया कि जब सोनिया गांधी इटली दौरे से भारत आएंगी तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एक साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बिहार ने जो किया, अब ऐसा लग रहा है कि जितने विपक्ष हैं कितने मजबूती के साथ जो है सामने आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्षी एकता के पहल में सबने सहमति जताई है, और मैडम सोनिया जी आ जाएंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी दोनों साथ जाकर के सोनिया जी से मुलाकात भी करेंगे। तेजस्वी यादव से पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आए। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीएमआई नेता डी राजा, अरविंद केजरीवाल, कुमारस्वामी, मुलायम सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं से मुलाकात की। साथ ही शरद यादव से भी मुलाकात हुई। इनसे विपक्षी एकता को लेकर बात हुई। सीएम ने कहा कि उन्हें सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस कोशिश को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला और उन्होंने कहा कि वो नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए अब बड़े भाई लालू और छोटे भाई नीतीश एक साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। तेजस्वी ने दिल्ली पहुंचकर बताया कि लालू नीतीश दोनों दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि विपक्षी एकता मजबूत करने को लेकर अन्य नेताओं से भी दोनों मिल सकते हैं। वहीं अब बड़े भाई छोटे भाई की तैयारी पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू जहां इस कदम को बीजेपी के खिलाफ मजबूत तैयारी बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और लोजपा चिराग गुट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये बात सही है कि माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी मिलकर देश की राजनीति को एक नया आयाम देने का जो बिहार से बीड़ा उठाए हैं, उसे 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी करने का जो अभियान है, उसी के क्रम में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनसे मिल करके दोनों विचार विमर्श करेंगे। पिछले सप्ताह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाकर के देश के तमाम नेताओं से मुलाकात किया था। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे। यह अच्छी पहल है और इस मुलाकात के बाद देश के अन्य राज्यों में भी जाने का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, जिसका व्यापक संदेश जाएगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कह कर देश के सारी सार्वजनिक संपत्तियां बेच डाली। मैं देश नहीं झुकने दूंगा कह कर चीन के सामने घुटने टेक दिए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के चक्कर में देश को विदेशी कर्ज से दबा दिया पूरी तरह से। हर आदमी त्रस्त परेशान है। इसलिए वो लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अब मोदी जी को हटाने का प्रण ले चुके हैं। लालू नीतीश का एक साथ जाने का मतलब है कि लालू चाहते हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। रास्ते का कांटा नीतीश कुमार है। दिल्ली का सपना दिखाकर बिहार से बेदखल करना। दूसरी कि नीतीश का एक यूएसपी अलग है और लालू भ्रष्टाचारी है।
उनके ऊपर चारा घोटाला का कई मुकदमे में सजा हो चुकी है। मैंने पहले भी बोला है कि इनकी दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद इन्हें किन्हीं नेताओं ने गंभीरता से इनको नहीं लिया। वहां से आने के बाद अब तेजस्वी जी वहां पर जाके बयान देते हैं कि दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई दिल्ली जाकर के और सोनिया गांधी और बाकी विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। नीतीश कुमार जी ने किन्हीं को इस लायक छोड़ा है क्या साथ में रहने पर? अपने बड़े भाई को किस किस रूप में, कैसे कैसे और कहां कहां इन्होंने नहीं बदनाम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। मोक्ष की नगरी गया में 2 साल के बाद इस बार पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है। देश विदेश से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने यहां पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गया को श्रेष्ठ तीर्थ मानकर यज्ञ किया था। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। मेले में पितरों को सम्मान दिया जाता है, अपने पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ देवता का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती है। यही वजह है कि पितृपक्ष मेले में मोक्ष नगरी गया में देश विदेश से लोग आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। इस बार 2 सालों के बाद मोक्ष नगरी गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है, जहां देश विदेश से लोग आ रहे हैं, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां पिंडदान कर रहे हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इन दिनों गया में तीर्थ का महत्व भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और श्राद्ध करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहां भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पिंडदान के लिए और अपने पितरों को तर्पण के लिए गया शहर को सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो भगवान श्री राम भी अपने परिवार के साथ राजा दशरथ का पिंडदान करने गया जी आए थे और यहाँ पे माता सीता ने रेत का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गया में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी है। कहते हैं कि फल्गु नदी के जल से पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है। पहले जब देश विदेश से लोग यहां आते थे तो पिंडदान करने फल्गु में जल नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा होती थी, लेकिन इस बार रबर डैम बन जाने से उन्हें पानी की समस्या नहीं हो रही है। इस बार आप गया आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो लोग भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान करने आते थे वो फल्गु में जल नहीं होने से परेशान होते थे। क्योंकि मान्यता है कि फल्गु में स्नान करने के बाद फल्गु के जल से आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन फल्गु में जल नहीं होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्हें निराश नहीं होना होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हो गया है। और ऐसे में आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही फल्गु नदी है जो सूखी हुआ करती थी, लेकिन अब ये सूखी नहीं है। और इस साल जो श्रद्धालु गया आएंगे अपने पितरों के पिंडदान के लिए, वो इस फल्गु नदी में स्नान कर सकते हैं और उसके बाद इस जल से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करेंगे और तर्पण करेंगे। गया में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में गया में निवास करते हैं। इसलिए इस स्थान को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। अपने पितरों का तर्पण करने के बाद श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर में आते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करने के बाद उनके जो पितृ होते हैं उन्हें पुण्य लोक मिलता है। यही वजह है कि पिंडदान करने के बाद इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु के चरणों पर रक्त चंदन से श्रृंगार किया जाता है और दर्शन मात्र से ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है।
गया में इस बार लाखों लोगों के आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पितृपक्ष मेले में 4000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। पितृपक्ष मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों की तैनाती यहाँ पे की गई है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पितृपक्ष मेले का शुभारंभ होना है और इसको लेकर जो पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती की गई है। खुद जिलाधिकारी हर एक चीज की यहाँ निगरानी कर रहे हैं और पितृपक्ष मेले का आज शुभारंभ हो रहा है। क्या कुछ तैयारी है सर पितृपक्ष की? देखिए, सुरक्षा का दृष्टिकोण से 43 जोन में बांट करके सेक्टर और पुलिस फोर्स का सेक्टर्स में दिया गया है। इसमें लगभग 600 मजिस्ट्रेट और 4500 पुलिस फोर्स रहेगा। हर जगह पर संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके, भीड़ भाड़ इलाका को चिन्हित करके फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, वॉच टावर का भी इंतज़ाम की गई है। हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि सुरक्षित और एक संतुष्ट होकर के लोग वापस लौटेंगे। जी बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जिस तरीके से जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 4000 यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी के जरिए भी निगरानी की जा रही है, ताकि जो देश विदेश से जो पर्यटक यहाँ आते हैं पितृपक्ष मेले में अधिक लोग आएंगे, क्योंकि 2 सालों के बाद मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए ये तमाम मुकम्मल तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कैमरे से निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बल 4000 अधिक यहाँ पे तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 गया। तो गया में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग गया में जाकर पिंडदान करते हैं। बिहार पर्यटन विकास निगम की तरफ से इस बार पिंडदानियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो रोज पटना से गया सुबह 7 बजे जा रही है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बिहार पर्यटन विकास निगम की तरफ से तमाम पिंडदानियों के लिए जो मोक्ष नगरी गया में जाकर अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहें, उन्हें एसी बसें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप भी गया में जाकर मोक्षदायिनी फल्गु नदी में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। आपको जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट नहीं करना होगा। बिहार पर्यटन विकास निगम की तरफ से एसी बसें मुफ्त में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आप जाकर पटना से आप इस बस में बैठेंगे तो आप गया में जाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए वहां पिंडदान कर सकते हैं और वापस इसी बस से आप पटना आ सकते हैं। क्या कुछ सुविधा है और कैसे आप इस बस में यात्रा कर सकते हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। कोई पिंडदानी अगर आते हैं यहाँ पे गया में जाकर उनको पिंडदान करना होगा तो कैसे उन्हें मुफ्त बस सेवाएं मिल पाएंगी? उनको सुबह 7 बजे से पहले आना होगा और ये बस प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे खुल जाती है जी। और उनको वहाँ जो भी यहाँ से पहले खुलने के बाद बस सीधा पुनपुन के बाद सीधा गया से फिर बोधगया होते हुए वापस पटना। जिस तरीके से पिछले 2 सालों के बाद गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है, मोक्ष नगरी है गया और इस बार वहां रबर डैम का उद्घाटन भी किया गया है। ऐसे में पितृपक्ष मेले में जो भी पिंडदानी गया में जाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहें तो वो ऐसे एसी बसें मुफ्त में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। जो सुबह 7 बजे ये बसें खुलती हैं, पुनपुन में 1.5 घंटे ये रुकेगी पटना से खुलने के बाद और उसके बाद ये गया ले जाएगी। वहाँ पर पिंडदान होगा और पिंडदान के बाद वापस जितने पर्यटक पटना से बोधगया गए होंगे वापस उन्हें 6 बजे संध्या वहाँ से लाएगी और पटना वापस पहुँचाएगी। ये बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है ये सेवाएँ, और ये सेवाएँ पूरा पितृपक्ष यानी जब तक पितृपक्ष वहाँ पर चलेगा प्रत्येक दिन सुबह में 7 बजे ये बस खुलेगी और वापस रात के 9 बजे ये पटना आ जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल में वोट रेसिंग से पहले एक नाव हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ओणम का पर्व दक्षिण भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जिस तरह दिवाली पर्व का महत्व है, उसी तरह ओणम का यहां काफी महत्व है। यह पर्व 10 दिन तक चलता है और अंतिम दिन यानी 10वें दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज
कोविल नदी में ये नाव दौड़ में शामिल होने जा रही थी, तभी हादसे की शिकार हो गई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हादसे का शिकार हो गई ये नाव। दरअसल इस नाव को एक रेस में शामिल करने के लिए ले जाया जा रहा था और अचानक उस वक्त ये नाव पलट गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हादसे की शिकार हो गई ये नाव, जिसमें छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में डेंगू के प्रभाव की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ फॉगिंग और ब्लीचिंग की गई। पूरे जिले के सभी निकायों के कर्मचारियों को लगाया गया। अनुमंडल कार्यालय परिसर से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अभियान की शुरुआत की। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, चूंकि अभी जिला प्रशासन ने एक योजना बनाई है कि हर मोहल्ले का, हर जगह का छिड़काव करेंगे और फॉगिंग करेंगे और जहाँ जहाँ गंदगी है उसकी सफाई भी करेंगे और जो डेंगू जहाँ जल जमाव है वहाँ उस प्रजाति की मछली को छोड़ा जाएगा जो उसको शिथिल करता है, उनके जो डंक को शिथिल करता है वैसी मछलियों का भी यहाँ पर छोड़ने का काम करेंगे। जहानाबाद में काको सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम में ममता जोशी, दिलीप परिहार, एहसान आलम जैसे कलाकारों ने समा बांधा। सुबह तक दर्शक इसका आनंद लेते रहे। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित राजकीय महोत्सव कोरोना की वजह से 2 साल तक आयोजित नहीं हो सका था। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।